डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इस प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं px 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो यहाँ सबसे पहले हम इसके शून्यक ज्ञात करेंगे और शून्यक जो ज्ञात करने के लिए हम इस जो ये बीच में पद है इसको तोड़ेंगे। कैसे गुणा करें तो इन दोनों की गुणा आनी चाहिए। 6 दूनी 12। ये आप छोटी क्लास में 8वीं में भी करके आए हैं, 9वीं में भी करके आए हैं कि इनके गुणनखंड बनाने हैं कि गुणा करें जब तो 12 आए और जोड़ करें तो -8 आए। ऐसे दो कोई पूर्णांक हमें ढूंढने हैं। तो ये देखो, अगर -6 और -2 की मैं गुणा करता हूँ तो 12 आ जाएगा प्लस का, और जोड़ करते हैं तो -8 आ जाएगा। तो इस मध्य पद को हम विभक्त करेंगे यहाँ पे। तो ये होगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 6। तो यहाँ 2x कॉमन पहले 2 में, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, और यहाँ 2 कॉमन x माइनस 3, तो 2x माइनस 2 और x माइनस 3। 2 कॉमन ले लो, x माइनस 1 x माइनस 3। ये हमारे गुणनखंड हुए। अगर हमें शून्यक ज्ञात करने, इसके शून्यक क्या हो जाएगा, इन दोनों को 0 लिख लो। x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 x बराबर 3। तो आप इस तरह से शून्यक ज्ञात कर सकते हो। मध्य पद को विभक्त किया और इसके गुणनखंड बना दिए हमने। गुणनखंड बनाने के बाद इन गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखेंगे तो शून्यक आ जाएंगे। तो शून्यक एक तो आ जाएगा 1 और दूसरा शून्यक आ जाएगा हमारे पास 3। अब जो यहाँ इस प्रश्नावली का मेन पार्ट है वो शुरू होता है। शून्यकों का अगर हमें योग करना है तो इधर से योग करें तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 3, और ये क्या हुआ 4। अब देखो ये 4 क्या चीज़ है। 4 इस बहुपद को देखो, और इस बहुपद में जो है वो 4 कैसे है कि माइनस का निशान, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस का निशान, x का गुणांक देखो कौन है, -8, या -8 रखेंगे, और x² का गुणांक 2 है, तो 8 बटे 2 यानी 4। ये देखो ये दोनों बराबर है। अगर बिना शून्यक हमें ज्ञात किए, बिना शून्यक ज्ञात किए शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये फार्मूला लगा के। शून्यकों का अगर आपको गुणनफल देखना है, शून्यकों का गुणनफल अगर आपको ज्ञात करना है तो ये 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3। तो ये ऐसे हो जाएगा, जो अचर पद है, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास 6, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, पहले वाले में माइनस लगेगा, दूसरा सीधा आ जाएगा, और x² का गुणांक 3। तो ये देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो प्रश्नावली 2.1 में आपको यही प्रूव करना है कि शून्यकों का योग जो है वो इस फार्मूले से भी यही आता है। जनरल द्विघात बहुपद हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने जनरल द्विघात बहुपद को ही लिखा और माना इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। मूल की जगह आप शून्यक प्रयोग करो। इसके जो शून्यक हैं वो कौन है, अल्फा तथा बीटा। तो आपको अगर शून्यकों का योग ये देखना है तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। एक शून्यक अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो इनका जोड़ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से माइनस जो
एक्स का गुणांक है वो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपको याद रखना है, आगे हम इसको यूज करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अगर हमें देखना है, गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अचर पद सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक सी बटे ए। तो ये आपको मैंने एक जर्नल बहुपद लेके, द्विघात बहुपद लेके, जिसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, शून्यकों का योग ज्ञात करना सिखाया और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना सिखाया। अब जो प्रश्न एग्जाम में आता है वो इस टाइप का आता है, जैसे उदाहरण नंबर 2 है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो दिया गया जो द्विघात बहुपद है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 और ये px के बराबर मैं मान लेता हूँ। अब गुणा करें तो उस समय 10 आए और जोड़ करें उस समय 7 आए, ऐसे दो पूर्णांक हमें ढूंढने हैं। तो ये देखो 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 आएगा, जोड़ करें तो 7 आए। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इस 7x को तोड़ेंगे 5x प्लस 2x में, 5x प्लस 2x प्लस में 10, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, एक ब्रैकेट में तो ये लिखा जाएगा, एक में ये बाहर वाले लिखे जाएंगे, क्योंकि x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ये गुणा करें तो 10 कैसे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और अचर पद का कोफिशिएंट, इन दोनों का गुणा 10 है और ये x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। गुणा करें तो 10 आए, जोड़ करें तो 7 आए। अब शून्यक हमें देखने हैं कि शून्यक कैसे ज्ञात होंगे। शून्यक के लिए इन दोनों को 0 लिखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर -2, x बराबर -5, ये दो शून्यक आए हमारे पास। तो यहाँ तो शून्यक है वो -2 तथा -5 है। अब हमें करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग करेंगे पहले, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करके देखो, -2 में -5 जोड़ना है तो ये क्या आएगा -7, और इसको ये लिख सकते हैं -7 बटे 1। ये क्या है -7, माइनस तो यूं का यूं आ जाएगा, x का गुणांक बटे 1 कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको ऐसे इनमें संबंध स्थापित करना है। ये ब्रैकेट लगा सकते हो, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हो। तो शून्यकों का जैसे योग किया हमने, ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल हम करके दिखाएंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, एक शून्यक -2 है और दूसरा शून्यक -5 है। इसको क्या लिख सकते हैं 10, और ये क्या होगा 10 बटे 1। 10 क्या है यहाँ पे, अचर पद है, अचर पद बटे 1 कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांकों में और शून्यकों में ये संबंध हो गया कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, और शून्यकों का योगफल है वो क्या हो जाएगा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से पहले हमने यहाँ पे शून्यक ज्ञात किए, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमने सत्यता की जांच की। तो ऐसे उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 3 है, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये बिल्कुल उदाहरण नंबर 2 की तरह है, एक किस्म से आपका उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे रिवाइज हो रहा है। तो दिया गया बहुपद हमें है, दिया गया बहुपद
जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला ये होता है कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स प्लस वर्गमूल 3 और एक्स माइनस वर्गमूल 3 इसके बराबर। अब हमें ज्ञात करने हैं शून्यक। शून्यक के लिए x प्लस वर्गमूल 3 को हम 0 अलग पुट कर देंगे, x माइनस वर्गमूल 3 को 0 अलग पुट कर देंगे। तो x बराबर माइनस वर्गमूल 3, x बराबर वर्गमूल 3। तो शून्यक हमारे पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक वर्गमूल 3 तथा माइनस वर्गमूल 3 है। सबसे पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने थे जो हमने ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है कि गुणांकों तथा शून्यकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 0x और माइनस में 3, जो टर्म नहीं है उसकी जगह हमने 0 लगा लिया। अब शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग, एक शून्यक आपके पास वर्गमूल 3 है और दूसरा माइनस वर्गमूल 3 है, ये क्या हो जाएगा? 0। इसको आप लिख सकते हो 0/1। तो ये होगा माइनस एक्स का गुणांक है 0, तो एक्स का गुणांक बटे एक कौन है? ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। 0 में चाहे आप माइनस भी लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में प्लस लगाओ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस मैंने इसलिए लगा दिया ताकि यहाँ आपको दिक्कत ना आए। आप सोचोगे कि यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आ गया? तो 0 पे माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल करेंगे। ये वर्गमूल 3 है, ये माइनस वर्गमूल 3 है, दोनों की गुणा क्या आ जाएगी? माइनस वर्गमूल 9। और माइनस वर्गमूल 9 को क्या लिख सकते हो? -3 और इसको बटे में 1। ये -3 कौन है? -3 है अचर पद और 1 कौन है? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ उदाहरण नंबर 3 में सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने शून्यक ज्ञात किए और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों का योग हमने ज्ञात किया, जो 0 आया इसको हमने लिख दिया 0/1, फिर लिख देंगे -0/1 ताकि यहाँ पे क्या आ जाए? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हमने लिख दिया। तो उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो ये जो हम उदाहरण 4 कर रहे हैं ये उदाहरण 2 और 3 का विपरीत है। वहाँ पे हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था और यहाँ पे द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और वहाँ हम ज्ञात करते थे। तो अगर हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम ये मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद, जो जनरल टर्म मैंने आपको बताई है वो मान लो कि माना द्विघात बहुपद जो है वो ये मानना है ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक मान लो और इसके शून्यक जो है वो अल्फा तथा बीटा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? ये होता है -b/a और दिया हुआ क्या है? -3 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a और ये हमें दिया हुआ है 2। तो यहाँ से देखो c/a के बराबर 2 है और -b/a के बराबर -3 है।
अब आप a के बराबर 1 मान लो। यदि a बराबर 1 है तो माइनस b बटे 1 बराबर -3, तो b के बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और a के बराबर यहाँ 1 रखोगे तो c बटे 1 बराबर 2, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2। आपके पास a का मान आ गया, b का आ गया, और a का, b का और c का तीनों का आ गया। तो ये दिए गए इस बहुपद में भर देंगे। तो अतः अभीष्ट बहुपद जो होगा वो ये होगा, a की जगह 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह 3 एक्स और प्लस में c की जगह 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ये अभीष्ट बहुपद होगा। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन। हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना था जिसके शून्यकों का योग हमें दे रखा है तथा गुणनफल हमें दिया हुआ है। शून्यकों का योग -3 है, गुणनफल 2 है। अगर हमें बहुपद ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद ही मान लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यक मान लेंगे अल्फा तथा बीटा है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे a, कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और ये हमें दे रखा है -3। अल्फा बीटा क्या है, c बटे a होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 2 के। अब a के बराबर आप 1 मान लो। a के बराबर अगर 1 मान लेते हो तो यहाँ से b का मान आ जाएगा, यहाँ से c का आ जाएगा। अब a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है, ये तीनों के तीनों यहाँ पे भर दो, आपका अभीष्ट बहुपद आ जाएगा। तो ये दूसरी टाइप थी और उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3, 1 और -1 बटे 3 है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा है ये कि एक त्रिघात बहुपद हमें दिया हुआ है और जांच ये करना है कि इसके जो शून्यक है वो 3, 1 और -1 बटे 3 है। यानी कहने का मतलब ये है, जब x की जगह 3 रखें तो भी ये शून्य आना चाहिए, x की जगह 1 रखें तो भी शून्य आना चाहिए, x की जगह -1 बटे 3 रखें तो भी ये शून्य आना चाहिए। एक चीज़ तो ये दिखानी है हमें। और इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है कि शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। और जिस तरह से उदाहरण नंबर 2 और 3 में हमने दिखाया उसी तरह से शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम संबंध स्थापित करेंगे, उनकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, जो त्रिघात बहुपद हमें दिया हुआ है उसके शून्यकों की जांच कर रहे हैं। तो दिया गया बहुपद ये px है और इसको लिख सकते हैं 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो x = 3 इसका एक शून्यक है, तो p3 देखो क्या हो जाएगा। ये होगा 3 गुणा 3 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 का वर्ग माइनस 11 गुणा में 3 और माइनस 3। 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 हो जाएगा, माइनस 9 5 45 हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा, माइनस 3 45 और 33 हो जाएगा 78, 78 3 81, माइनस की 81 प्लस की 81, ये आया 0। अब आगे हम p-1 ज्ञात करेंगे। p-1 यानी x की जगह -1 रखेंगे यहाँ पे, 3 गुणा -1 की पावर 3 माइनस 5 गुणा -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1, जहाँ जहाँ x उधर हमने -1 रख दिया, तो -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 की 3 के साथ गुणा करोगे तो -3, -1 का वर्ग 1 की -5 के साथ गुणा करोगे तो -5, -11 की -1 के साथ करोगे तो +11 और ये -3 हो जाएगा। तो -3 और -5 -8 और 3 -11 और +11, ये क्या हो जाएंगे 0।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1 है, वो भी पी एक्स का शून्यक है। अब -1/3 पे हम चेक करेंगे, तो ये होगा 3 गुणा -1/3 की पावर 3 -5 गुणा -1/3 का वर्ग -11 गुणा -1/3 और -3। तो ये होगा 3/-1/27, 3 3 9 3 27 -5 गुणा 1/9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 11/3 और -3। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके हम लिखें तो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा, 9 आ जाएगा। -1 -5 प्लस 33 और -27, 27 5 32, 33 माइनस के 33 प्लस के, ये हो जाएगा 0। तो अतः पी एक्स बराबर कौन, 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक कौन कौन हुए, क्योंकि ये तीनों ही 0 आ गए, तो 3 -1 और -1/3 है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब यदि इसकी तुलना किससे करें, दूसरा पार्ट के लिए, यदि इस बहुपद की तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर। अब क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हम गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो a बराबर यहाँ पे 3 है, b बराबर -5 है, c बराबर -11 है और d बराबर -3 है। अब जो शून्यक हमारे हैं उनका हम जोड़ करेंगे, शून्यकों का जोड़, और इसके शून्यक मान लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा, ये है। तो पहला सत्यता की जांच करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो पहला शून्यक 3 है, दूसरा -1 है, तीसरा -1/3 है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 3 3 3 9 -3 -1, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 1 गए 5/3। तो ये क्या है, ये है -b/a, -b/a, क्योंकि ये 5 है, b की कीमत -5 है, तो ये हो जाएगा -b/a। अब जब त्रिघात है तो ये 2 की गुणा भी करनी पड़ती है हमें, ये अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी इसमें 3 हो जाते हैं त्रिघात में। द्विघात में तो 2 ही होते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। यहाँ पे 2 की गुणा भी होती जाएगी, यानी 3 की गुणा -1 के साथ प्लस -1 की गुणा -1/3 के साथ प्लस -1/3 की गुणा 3 के साथ। तो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 -1। इसको लिख सकते हैं -4 प्लस 1/3, लघुत्तम आ जाएगा 3, -12 प्लस 1 -11/3। तो ये देखो, ये किसका मान है -11, ये तो c का है और ये a का है, तो इसको लिख सकते हैं c/a। अब तीसरा पार्ट जो है वो होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों की गुणा, 3 गुणा -1 गुणा -1/3। तो ये आ जाएगा 3/3। ये 3 मान है d में माइनस का, -d/a हम लिख सकते हैं। तो ये पहले हमने क्या किया, पहले किया कि जो त्रिघात बहुपद हमें दिया हुआ है और उनके शून्यक दिए हुए हैं
वो हमने सिद्ध किया कि ये इसी त्रिघात के शून्यक हैं। उसके बाद जो बहुपद था उसकी तुलना ax³ + bx² + cx + d जर्नल बहुपद जो त्रिघात का होता है उससे की हमने, और इसके जो शून्यक है वो अल्फा बीटा गामा माने a b c d चारों मान आ गए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम ज्ञात करेंगे, फिर 2 की गुणा वाला ज्ञात करेंगे, फिर 3 की गुणा वाला ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके बराबर आ जाएगा c/a, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा -d/a। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के जो गुणांक और शून्यक हैं उनका संबंध स्थापित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।